everyone, I am Ifra. Hope you are doing well. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जितना भी अभी हमने सीखा है, अगर उसमें कोई मिस्टेक हो जाती है पेरोल में तो उसको ऑल्टर कैसे किया जाता है। मतलब कि अगर हमें कुछ डिलीट करना है या फिर किसी चीज में चेंजेस करने हैं तो उसमें वर्क कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी वाली कंपनी को ओपन करेंगे, ऑल्ट ए पर जाएंगे, उसके बाद सिलेक्ट कंपनी करेंगे या फिर डायरेक्ट ऑल्ट F3 से भी आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से हम निकालेंगे पेरोल प्राइवेट लिमिटेड में हमने सारा पेरोल का वर्क किया था, उसमें ओपन कर लेंगे तो वो कंपनी यहाँ पर ओपन हो गई है। ठीक है, तो उसमें से अगर देखिए हमने क्या क्या वर्क कर रखा है वो देखते हैं। सबसे पहले ऑल्टर पे आएंगे, पेरोल में सबसे पहले हमने क्या बनाया था, एम्प्लॉय ग्रुप। यहाँ पे मैं आपको प्रोसेस भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोसेस क्या है, एम्प्लॉय मास्टर क्रिएशन, मतलब कि एम्प्लॉय का ग्रुप बनाना, एम्प्लॉय के मास्टर्स बनाना, मतलब एम्प्लॉय बनाना। ठीक है, फिर दूसरा स्टेप था कि पेरोल मास्टर को क्रिएट करना कि पेरोल में यूनिट्स कितनी है, जैसे डेज, मंथ, आवर, ये सब चीजें, वीक। फिर क्या था, अटेंडेंस या फिर प्रोडक्शन टाइप बनाना। फिर हमने क्रिएट किए थे अर्निंग्स और डिडक्शंस, इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हम देखिए कहाँ तक वर्क कर चुके हैं। टैली प्राइम में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप एम्प्लॉय ग्रुप हमने क्लियर कर लिया था, ये सारे हमने ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, मतलब कि डिपार्टमेंट। फिर यहाँ पे एक एम्प्लॉय बनाई थी रिया, जिसको हमने कौन से डिपार्टमेंट में रखा है, अकाउंटेंट में। फिर यहाँ पे हमने कुछ यूनिट्स बनाए थे, सिंपल भी बनाए थे और कुछ कंपाउंड यूनिट्स भी क्रिएट किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एब्सेंट, लीव विद पे, माई कैलेंडर, ओवर टाइम, पैकेजिंग, प्रेजेंट, ये सब चीजों का यूज किया था। फिर था यहाँ पे पे हेड्स। अभी हमने पे हेड में वर्क नहीं किया क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है, उसमें आप अलाउंसेस के बारे में भी लिखते हैं और जितने भी हमने डिडक्शंस पढ़ा है उन सबके पे हेड यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से सीखना होगा। तो उससे पहले मैं एक बारी सारे जितना भी 1 2 3 4 ये पेरोल मास्टर में ऊपर के 4 पॉइंट्स है, इनमें अगर हमें कुछ चेंजेस करना होता है या फिर कोई न्यू एक और बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, क्रिएट करना तो आपको आता है। अगर हमें कोई डिलीट करना है, जैसे मैं इसको ओपन करती हूँ अकाउंटेंट, तो अगर हमें इसे डिलीट करना होगा या फिर इसकी जगह पे हमें लिखना होगा अकाउंटिंग। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए अब ये अकाउंटिंग आ गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हमें जाना है ऑल्टर पर। ऑल्टर पे जाते ही आपको ये दिखेगा पेरोल मास्टर्स में, ये सभी ऑप्शंस यहाँ से दिख जाएंगे। तो आपको अगर एम्प्लॉय ग्रुप में कुछ चेंजेस करना है, आईटी डिपार्टमेंट, यहाँ पे जैसे सिर्फ क्या लिखा है अकाउंटिंग, हमें क्या लिखना है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट प्राइमरी के अंडर ही रखना है और सैलरी डिफाइन जैसे पहले की हमने नो किया था वैसे ही अब भी क्या रखना है, इसको नो ही रखना है और कंट्रोल ए से ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या शो रहा है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। अब देखिए एम्प्लॉय किसमें थी, पहले सिर्फ अकाउंट्स में थी, अकाउंटेंट। अब क्या शो रहा है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि जब हमने ग्रुप चेंज किया है तो उस ग्रुप में जितने भी एम्प्लॉय थे उनका भी क्या हो जाएगा, ग्रुप का नेम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही एम्प्लॉय बना रखा है। फिर क्या आते हैं यूनिट्स, अगर मुझे यहाँ पे डे लिखा है, डे की जगह क्या लिखना है, डेज लिखना है, तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ से डेज कर देंगे। फिर हमें याद आया कि हमें नई डे ही लिखना है, तो हम क्या करेंगे, वापस से डे लिखेंगे, सेव कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पर सारे हम जितने भी हैं ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है अटेंडेंस, ये है एब्सेंट। एब्सेंट में ये बनाया था एब्सेंट का, इसमें क्या लिखा था यहाँ पर, लीव विदाउट पे, मतलब कि अगर आप एब्सेंट होते हैं तो आपकी जो छुट्टी होती है उसमें आपको सैलरी नहीं मिलेगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो था लीव विदाउट पे में पीरियड टाइप क्या था, डेज के अकॉर्डिंग, डेज के अकॉर्डिंग नहीं करना, मंथ के अकॉर्डिंग करना है। तो आप यहाँ से ये चूज कर सकती हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर क्या है, लीव विद पे का बनाया था, इसमें भी ऐसे ही था। और जैसे पैकेजिंग का है, ये पैकेजिंग या फिर बॉक्सेस भी लिख सकते हैं, अगर आप इतने बॉक्सेस पैक करते हैं तो आपको इतना ओवर, मतलब इतनी आपको पेमेंट की जाएगी। यहाँ पे क्या था, अटेंडेंस टाइप में हमने प्रोडक्शन रखा था, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है उसी के बेसिस पे आपको सैलरी दी जाती है, आवर के बेसिस पे नहीं दी जाती। फिर क्या है, ये यूनिट हमने यहाँ पे रखा था आवर ऑफ 60 मिनट, आपको रखना है डे ऑफ 8 आवर्स। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप देखें यहाँ पर जो था ये
पैकेजिंग का इसकी जगह क्या आ रहा है, आवर्स ऑफ 60 मिनट की जगह आ रहा है डे ऑफ 8 आवर्स। तो हम इसको दोबारा से अगर चेंज करेंगे तो आवर्स ऑफ 60 मिनट ये आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको जैसे यहाँ पर एक ही हमने क्या बना रखा है, एम्प्लॉय बना रखा है, तो अगर एक और एम्प्लॉय बनाना होगा तो कैसे करेंगे, ग्रेड पर आएंगे और यहाँ पे एम्प्लॉय बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी एम्प्लॉय बनाएंगे एक राहुल, अंडर रखेंगे इसको कौन से डिपार्टमेंट में हमें रखना है, अकाउंटिंग में हो गया। अब एक रख लेते हैं आईटी डिपार्टमेंट में। यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ जाएगी, सैलरी यहाँ पर 9 रहेगी, आपको सारी चीजें बता रखे हैं। एम्प्लॉय नंबर जैसे पहले क्या था XYZ, अब XYZ112। फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन हो जाएगी, यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट में लिख लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। फंक्शन में क्या रखेंगे कि ये काम क्या करता है, जो भी उनका वर्क होगा वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉफ्टवेयर ही मैंने पहचान के लिए लिख दिया है। लोकेशन के लिए आप क्या लिख सकते हैं, इनका लोकेशन क्या रहेगी, जैसे यहाँ पर भी हम क्या लिख देते हैं, तिलक नगर। यहाँ पे जेंडर क्या है, मेल है। डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, लिख देना। ब्लड ग्रुप कोई भी ले लेते हैं, यहाँ पर फादर नेम लिख लेते हैं मिस्टर ए। यहाँ पे स्पाउस, अगर ये शादी हुई है इनकी तो यहाँ पे आप इनकी वाइफ का नाम लिख सकते हैं। एड्रेस, इनका एड्रेस क्या है राहुल का, वो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं अशोक बिहार। फोन नंबर लिख देंगे, यहाँ पर मेल आईडी आ जाएगी। यहाँ पर क्या है कि बैंक की डिटेल्स देनी है, हाँ देनी है। यहाँ पे आप बैंक की डिटेल्स लिख के क्या होता है, ऑनलाइन ही सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पे आप कुछ भी अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं ICI बैंक, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच लिख सकते हैं, ट्रांजैक्शन टाइप कैसी रहेगी, चेक, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, टैक्स रेजिम में क्या लिखेंगे कि जो टैक्स होगा वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे आप पैन नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे आधार नंबर लिख सकते हैं, UN नंबर। ये क्या होता है, आपको ये कंपनी देती है, वहीं से आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। 12 डिजिट का नंबर होता है, ये भी आप वहीं से लिख सकते हैं, ठीक है, जब आपको कंपनी देती है। ये क्या है, PF अकाउंट नंबर। PF क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। ये भी आपको जो PF आपका कंपनी से आप कट किया जाएगा जब सैलरी मिलेगी, तो उसी पर ही उसी के लिए क्या मिलता है आपको, ये PF ही नंबर मिलता है। यहाँ पर अभी मैं दे देती हूँ। फिर यहाँ पे EPS अकाउंट नंबर भी आ गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, PF की डेट भी आ गई है। ये क्या है, PR अकाउंट नंबर, मतलब प्राण। ये भी क्या होता है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है जब आपकी स्टैट्यूटरी फाइल प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। और ये क्या है, ESI नंबर। यहाँ पे अभी मैंने कुछ भी लिख दिया है। अब ये एक्सेप्ट, अभी हमने क्या हो गया, यहाँ पे 2 एम्प्लॉय बना दिए। अगर मुझे देखिए यहाँ पर इसमें चेंजेस करने होंगे हैंड टू हैंड, तो मैं ऑल्टर में गई, गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद एम्प्लॉय पर जाऊंगी। यहाँ पे जो राहुल है ये IT डिपार्टमेंट में है, इसका मान लीजिए मुझे यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसकी जगह लिखना है यहाँ पर वेब डिजाइनर। और इसका फंक्शन भी चेंज करना है, वेब डिजाइनिंग का ये काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों मिस्टेक हो गई थे, अब हम इसको करेक्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या करेक्ट कर सकते हैं, अब इसमें जो हमने अभी चेंजेस किए हैं वही चेंजेस यहाँ पर शो होंगे। अगर मुझे इसको देखना होगा तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आऊंगी, और यहाँ पे अगर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो पेरोल रिपोर्ट्स पे आपको जब आप इसके अंदर वर्क करेंगे ना, जैसे प्रोविडेंट फंड है ये सब, तो यहाँ पर ये सब शो हो जाएगा। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी आगे की बात करते हैं। पेरोल में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर में भी वर्क नहीं किया है। एम्प्लॉय की अगर प्रोफाइल देखना चाहते हैं, जैसे हमें देखना है, देखिए यहाँ पे राहुल के बारे में, तो राहुल के यहाँ पर शो रही है कि राहुल नेम है, एम्प्लॉय नंबर ये है, डेजिग्नेशन ये है, ये सब चीजें यहाँ पर
शो हो रही है जितना भी हमने देख रखा है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और अगर मुझे मान लीजिए डियर के बारे में देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और मुझे अकाउंटिंग ग्रुप में से देखना है टैक्स के बारे में तो आप यहाँ से भी ऐसे भी देख सकते हैं साइड बटन से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसको चेंज कैसे करते हैं किसी भी चीज को पेरोल में, और डिलीट कैसे की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट कि कैसे डिलीट किया जाता है। ऑल्ट डी से हम डिलीट करते हैं, ऑल्ट पे आके। और क्या कर सकता है, आपको डिलीट भी नहीं करना है, इसे डिलीट करने की जरूरत पड़ती नहीं है। आप डायरेक्ट ऑल्टर में जाएंगे और इनमें से किसी को भी ओपन करेंगे, और यहाँ से आप अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे जो आगे का एम्प्लॉय बनाना है यहाँ पे उनका नेम लिख के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट चेंज और ऑल्टर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।